नमस्कार दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि यूज ऑफ एनपीसी के अंतर्गत यदि छात्रों की जो है प्रतिशत या संख्या दी हो तो उनकी उच्चतम या निम्नतम प्राप्तांक सीमाएं कैसे ज्ञात करते हैं, इसको एनपीसी के माध्यम से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में निकाला था। आज हम देखेंगे कि एनपीसी का चौथा यूज क्या है। एनपीसी के चौथे यूज के अंतर्गत जो प्रश्न होते हैं या कि कोई टेस्ट है, उस टेस्ट में अगर कोई जो है प्रश्न है तो उनकी जो है डिफिकल्टी वैल्यू या कठिनाई स्तर कैसे निकालते हैं, इसको आज हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए अगर कोई प्रश्न दे दिया जाए, टेस्ट दे दिया जाए बच्चों को और उसमें कुछ प्रश्न हो, वो प्रश्न हल करने के आधार पे, प्रश्न जो है बच्चे कितना सॉल्व कर रहे हैं उसके आधार पे हम किसी भी टेस्ट की या परीक्षण की कठिनाई स्तर को, उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी कठिनाई स्तर को आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने एक परीक्षण बनाया, मान लीजिए एक परीक्षण आपने बनाया, ठीक है, और परीक्षण में मान लीजिए प्रश्न आपने रखे 5, ठीक है, प्रश्न है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक, ये 5 प्रश्न आपने रखे हैं, ठीक। और इन प्रश्नों को जो है हल करने का जो प्रतिशत है, जो छात्रों को आपने दिया, मान लीजिए तो छात्र जो हल कर रहे हैं, छात्र प्रतिशत जो प्रश्न हल कर ले रहे हैं, मान लीजिए इसमें आपके पहले वाले में मान लीजिए 50% छात्र इस प्रश्न को हल कर ले रहे हैं, दूसरे में मान लीजिए 45% छात्र इस प्रश्न को हल कर ले रहे हैं, तीसरे में मान लीजिए 20% छात्र इस प्रश्न को हल कर ले रहे हैं, चौथे में मान लीजिए 75% छात्र इस प्रश्न को हल कर ले रहे हैं और पांचवा मान लीजिए 86% छात्र इस प्रश्न को हल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, पांचों प्रश्न में जो है छात्र अलग अलग परसेंटेज में जो है प्रश्न को हल कर ले रहे हैं। अब ये हमको बताना है कि इसमें सबसे सरल प्रश्न कौन सा है और सबसे कठिन प्रश्न कौन सा है, ठीक है। तो इसी को डिफिकल्टी वैल्यू कहते हैं। ये कैसे एनपीसी के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, इसको देखें तो सबसे पहले आप एनपीसी में जो छात्र का प्रतिशत है इसको जो है पुट ऑन करेंगे और वहां से सिग्मा वैल्यू देख लेंगे। सिग्मा वैल्यू के आधार पे आप प्रश्नों का कठिनाई स्तर आसानी से बता देंगे। अब मान लीजिए पहला प्रश्न है, अब इसको बनाएं, इसका एनपीसी ड्रा करें। तो पहला प्रश्न है, तो ये कह रहा है कि 50% छात्र इस प्रश्न को हल कर ले रहे हैं। तो 50% कहां होगा, ये ऊपर के छात्र होंगे, क्योंकि सही हल कर रहे हैं तो ऊपर के छात्र रहेंगे, ये वाले 50%। तो अब ये 50% जो छात्र हैं, अगर इसकी हम टेबल में वैल्यू देखें तो टेबल वैल्यू में इसकी सिग्मा वैल्यू 0 आती है, 0 सिग्मा, क्योंकि ये बाइसिमेट्रिकल होता है, दोनों आइडेंटिकल होता है। तो 50% इधर 50% इधर स्टूडेंट रहते हैं, तो यहां पर सिग्मा वैल्यू इसकी 0 हो जाती है, ठीक है। तो पहले के लिए आपकी सिग्मा वैल्यू 0 हो गई। दूसरे प्रश्न के लिए देखें तो 45% है, तो 45% अगर हम देखें तो कहीं यहां जो है आएगा, इतना 45% होगा, ठीक है। अब इसकी हम सिग्मा वैल्यू अगर टेबल में देखें, इसकी सिग्मा वैल्यू अगर हम टेबल में देखें 45% की, तो 45% की सिग्मा वैल्यू करीब जो है आती है आपकी 1.75 सिग्मा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखें, तीसरा, इसका कठिनाई स्तर देखें। तो ये कह रहा है 20% छात्र, तो 20% कहां होंगे, दाहिने साइड में, क्योंकि सही हल करने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो इसको देखें, तो ये 20% को अगर हम टेबल में देखेंगे तो 19.85% के आसपास आएगा और उसकी सिग्मा वैल्यू आएगी आपकी, ये आई है 0.52 सिग्मा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है चौथा, ये है 75% छात्र हल कर ले रहे हैं किसी प्रश्न को, ठीक है। 75% अगर हल कर ले रहे हैं तो इसको देखें कैसे ये निकलेगा, 75% यानी 50% दाहिने साइड के पूरे रहेंगे क्योंकि सही हल करने वाले, तो ये 50% ये हो गया और नीचे से इधर से आप 25% और ले लें, ठीक है। ये 25%, तो आपका 75% हो जाएगा।
ठीक, तो अब इसका ये 50% आपका क्योंकि जीरो है तो यहाँ सिग्मा वैल्यू इसकी जीरो होती है, तो अब 25% का आप सिग्मा वैल्यू देखेंगे टेबल में, ये आएगा। देखिए अब जो भी वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है, इस साइड में वो माइनस में आएगी। ठीक, क्योंकि इधर माइनस होता है बाएं साइड में और दाहिने साइड में एनपीसी पर प्लस होता है। तो अब इसकी सिग्मा वैल्यू 25% की देखेंगे तो 25% की आई है -0.67 सिग्मा। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो आपकी माइनस में आ जाएगी। अब इधर का फिर से देखें, जो पांचवें प्रश्न को 86% जो है लड़के सॉल्व कर ले रहे हैं, छात्र सॉल्व कर ले रहे हैं, तो 86 क्या हो जाएगा, फिर सेम वही रहेगा। देखें तो 50% ये हो गया और 36% करीब ये इस साइड का। ठीक है, तो ये 36% का हम टेबल वैल्यू फिर से देखेंगे तो ये आया है टेबल वैल्यू -1.08 सिग्मा। टेबल वैल्यू आप लोग देखना सीख लीजिए। टेबल वैल्यू मैंने बता दिया है आप लोगों को, अलग से एक वीडियो भी डाल दिया था। दोस्तों टेबल वैल्यू कैसे देखी जाती है, कैसे सिग्मा से एरिया में कन्वर्ट किया जाता है और एरिया से सिग्मा में कन्वर्ट किया जाता है, दोनों चीजें आपको टेबल वैल्यू में मैंने बताई है। अब देखिए ये प्रश्नों का आपकी जो है सिग्मा वैल्यू आ गई। अब इसको अगर हम एक हायरार्की के फॉर्म में लगाएं और सबसे सरल से सबसे कठिन प्रश्न की बात करें, तो अब देखें इसमें सबसे सरल से कठिन की तरफ चलें। ठीक है, तो अब इसमें देखें सबसे सरल क्या होगा, पांचवा, क्योंकि इसकी सिग्मा वैल्यू माइनस में आई है, सबसे ज्यादा बच्चे सॉल्व कर ले रहे हैं। फिर देखें इसके बाद कौन सा होगा, ये होगा चौथा, फिर 4 हो गया, फिर आपका 5 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा क्योंकि 1 की 0 आई है। फिर इसके बाद आपका 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे कि पांचवा प्रश्न सबसे सरल है और सबसे कठिन दूसरा प्रश्न है। इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न की कठिनाई स्तर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एनपीसी के माध्यम से कैसे किसी समूह को जो है डिफरेंट जो है सब ग्रुप्स में या ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया जाता है और कैसे जो है उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।